नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:59 तक रहेगी। आज रात 11 बजे तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:37 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज कालाष्टमी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा आज श्री शीतलाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अप्रैल की देर रात 1:02 से अगली सुबह 5:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:38 से कल सुबह 5:33 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अप्रैल की रात 10:42 से देर रात 3:56 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 10:49 से दोपहर पहले 11:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से सुबह 10:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:50 पर शुरू हो चुका है और सुबह 9:04 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:39 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:18 से शाम 6:12 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:37 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 अप्रैल की सुबह 5:47 से सुबह 10:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 2:37 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:15 से सुबह 8:52 तक। मुंबई सुबह 7:53 से सुबह 9:28 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:28 से सुबह 9:06 तक। लखनऊ सुबह 7:15 से सुबह 8:52 तक। भोपाल सुबह 7:31 से सुबह 9:07 तक। कोलकाता सुबह 6:48 से सुबह 8:24 तक। अहमदाबाद सुबह 7:51 से सुबह 9:27 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:27 से सुबह 9:01 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। आज परिस्थितियों को ठीक से देखेंगे तो हर एक समस्या को हल कर पाएंगे। जिन लोगों की संगत में आप नकारात्मक बन रहे हैं, फिलहाल उन लोगों से दूरियां बनाने का विचार करेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। छात्रों को आज सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। आज अपने काम को आसान तरीके से करने का रास्ता मिल सकता है। नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे, जिससे प्रसन्नता बनी रहेगी। पैसों से संबंधित समस्या दूर होगी। जो काम कठिन है उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आपका रुका हुआ काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी। आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज अपनी इच्छा शक्ति के बल पर योजनाओं पर काम कर पाएंगे। आज आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना होगा। जो बातें आपको बेहतर बनाती हैं, केवल उन पर ध्यान दें और खुद को सुधारें। आज जितनी पक्की आप योजना बनाएंगे, सफलता मिलने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। आज आप जीवन साथी को डिनर कराने के लिए जा सकते हैं। आज भाई बहन के जीवन में चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। आपसी रिश्ता मजबूत बनेगा। बच्चों को अपना टाइम दीजिए, जिससे उनका प्यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। आज गलत विचारों को दूर करके खुद में सुधार करेंगे। आज क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें। स्वभाव की नकारात्मक बातों को सुधारने की कोशिश करें। काम की जगह नए अवसर मिलेंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लवमेट के साथ चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आज काम के हिसाब से फल मिलेंगे। जिस बड़े लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा है, उससे संबंधित रास्ता मिलेगा। आज आपके काम पर अंतिम परिणाम निर्भर करेगा। परिवार के साथ चल रही समस्याओं को तुरंत सुलझाने की कोशिश करेंगे। समय का सही इस्तेमाल करके काम पूरा करें। आज सभी जरूरी काम आसानी से पूरे कर लेंगे। पिता ने व्यापार में जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं, उसे आप आसानी से निभा लेंगे। परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप सामान की खरीदारी करने मार्केट जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों का समय अनुकूल है। बेहतर और अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे। आज शाम को किसी मित्र की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां आपके अन्य दोस्त भी होंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से प्रभावित होंगे।
इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार की उलझन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीज़ों को बदलना नामुमकिन है। जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने मन पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपके मकान, प्लॉट, दुकान को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से माता पिता काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको काफ़ी समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही अनुभव मिलेंगे। आज आपको जिद करने से बचना होगा। आज व्यापार की शुरुआत मित्रों के साथ मिलकर हो सकती है। जीवन साथी से आपको अपने दिल की सारी बातें शेयर करने का भरपूर समय मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। जल्दी ही आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। प्राइवेट जॉब में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। जहां आप तोल मोल कर बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। पैसों का उपयोग सही तरीके से करेंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे और कुछ बातों में बदलाव होने में समय लगेगा। आज किसी भी काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। आपको अपने पद और आय को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज आप कई तरह की गतिविधियों में दिन बिताएंगे। इसके साथ ही कठिन से कठिन काम को पूरे निश्चय के साथ पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। पहले किए किसी निवेश का आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। आज आप किसी से अपने मन की बात को शेयर करेंगे और वो आपकी बातों को अहमियत देगा। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। संतान की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज आप अपना ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगाएंगे जिससे आपका अनुभव और अधिक बढ़ेगा। परिवार के लोग आपके काम में सहयोग करेंगे। किसी को उधार देने से पहले सोच विचार करेंगे। आज दूसरों के बारे विचारों का असर आपके निर्णय पर न हो, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों के बिल के पास डालें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी के साथ घूमने जाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में।
मूलांक 1 वालों, आज समय अनुकूल है, बिजनेस पर बड़ी डील हाथ लग सकती है। मूलांक 2, अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको आज किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 3, आज आपको ऑफिस में नया पद मिल सकता है, आपको खुशी होगी। मूलांक 4, आज किसी काम में चल रही समस्या से छुटकारा पाने के लिए दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 5, आज आपका दिन अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा लाभ भी होगा। मूलांक 6, आज ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। मूलांक 7, आज संतान पक्ष से आर्थिक मदद मिलेगी, पुरानी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मूलांक 8, आज किसी अन्य गतिविधि के कारण आपका जरूरी काम रह सकता है। मूलांक 9, आपके घर पर करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं, आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे टपकते नल के बारे में। वास्तु के अनुसार अगर घर के किसी भी हिस्से में नल टपकता है तो ये वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर का टपकता नल फिजूल खर्ची का सूचक है, और ख़ासकर कि घर की रसोई का नल टपकता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रसोई में अग्नि का निवास होता है। जहाँ आग और पानी एक साथ हो वहाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, विरोधाभास शुरू हो जाता है। एक दूसरे का विरोध करने वाले तत्व जो एक दूसरे की चीज़ों से सहमत न हो, एक दूसरे के स्वभाव के ना हो, एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हो, तो उनका एक जगह होना घर में असहमति का प्रतीक बनाता है। घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यापार में नुकसान या टूट फूट में पैसा जा सकता है। पानी के फिजूल बहने से वरुण देव संबंधी समस्या भी लगती है, और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए घर में कोई टपकता हुआ नल है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा टपकते नल के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:59 तक रहेगी। आज रात 11 बजे तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो साध्य योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर 12:37 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, लिहाजा श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यानी श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इनके अंदर सेवा भाव होता है और ये अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। भगवान के प्रति भी इनकी आस्था होती है और इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा
जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग और श्रवण नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले शीतला अष्टमी और कालाष्टमी व्रत के बारे में। बता दूं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज कालाष्टमी है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। भैरव महाराज के 3 प्रमुख रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। आज के दिन इनमें से काल भैरव की उपासना की जाती है। आप चाहें तो स्वर्णाकर्षण भैरव की कर लें या बटुक भैरव की कर लें, सभी भैरव जी के रूप हैं। कहते हैं कि आज के दिन भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। इसके अलावा आज के दिन काल भैरव के साथ साथ श्री शीतला अष्टमी के निमित्त शीतला माता के निमित्त पूजा अर्चना व व्रत करने का भी विधान है। आज के दिन बासी भोजन करना चाहिए। आज के दिन माँ शीतला की पूजा करने वाले व्यक्ति की निरंतर गति से उन्नति होती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है, वंदेहम शीतला देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी को अलग अलग स्थानों पर बासौड़ा, बूढ़ा बसौड़ा या बसियौरा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी का पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही ठंडे बस्ते से पानी से भी नहाने का रिवाज है। तो ये थी चर्चा आज कालाष्टमी और श्री शीतला अष्टमी की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप किसी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं, आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से ही आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे जल्दी ही आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, मरणाल तंतु सदृशीम नाभि हृद मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचिंतयेत देवी तस्य मृत्युर न जायते। आज माता शीतला के इस मंत्र का जप करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, शीतले त्वं जगत माता शीतले त्वं जगत पिता शीतले त्वं जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। आज देवी माँ के इस मंत्र का जप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता दोनों ही बने रहेंगे। अगर आप अपने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए, उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला माँ का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और
मंत्र महोदधि में दिए देवी माँ के इन 9 अक्षरों के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को अनजाने खतरों से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद नीम के पेड़ के पास जाना चाहिए और उस पेड़ में देवी माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद रोटी चावल आदि से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस हमेशा अनजाने खतरों से बचा रहेगा। आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को जो कुछ भी परेशानी बनी हुई है उससे उन्हें जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने हर काम में लाभ पाना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद दूध चावल की खीर से देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। देवी माँ को भोग लगाने के बाद बाकी खीर को प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने हर काम में लाभ मिलेगा और कामयाबी हासिल होगी। अगर आप देवी भगवती की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवती शीतला की वंदना करनी चाहिए और उनके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, वंदेहम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्प अलंकृत मस्तकाम। आज देवी भगवती के इस मंत्र का जप करने से उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप जीवन में खूब सफलता पाएंगे। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है, जिन समस्याओं को हल करने के लिए और जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना है। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से समस्याएं दूर होकर मिठास घुलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्या आदि बनी रहती है तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए माता शीतला के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भय अपहाम यामा साधि निवर्तेत विस्फोटक भयम महत। आज माता शीतला के इस मंत्र का जप करने से आपको हर प्रकार के भय आदि से छुटकारा मिलेगा और जीवन में आपकी तरक्की होगी। अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, हर आदमी अपने ढंग से चीज़ों को डील करना चाहता है और आपको लोग परेशान बहुत करते हैं। आप व्यर्थ में हालांकि कोई कोशिश नहीं करता किसी से उलझने की, लेकिन अब लोग आपको अगर बहुत तंग कर रहे हैं, आपकी चीज़ें छीनी जा रही हैं तो आपको भैरव जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का जप करके खोए के पेड़े का भोग भगवान भैरव को लगाइए और उस खोए के पेड़ों को छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए, खुद भी ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से आपको ऑफिस की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है कि आप चाहते हुए भी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, कोई ना कोई उलझन हमेशा बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको भैरव बाबा को बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और भैरव बाबा के मंत्र का जप करना चाहिए। बटुक भैरव का आंग क्रोंग ह्रीं बब बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। आंग क्रोंग ह्रीं बब बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। आंग क्रोंग ह्रीं बब बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा।
इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप आज के दिन कीजिए और बेसन के 4 लड्डुओं का भोग लगाइए। और भोग के बाद इसमें से कम 1 लड्डू किसी छोटे बच्चे को अवश्य दें। चाहे तो 3 लड्डू दे दें, आप थोड़ा सा प्रसाद ले लें, चाहे 4 लड्डू दे दें, थोड़ा प्रसाद ले लें, लेकिन उस प्रसाद में किसी छोटे बच्चे का हिस्सा जरूर होना चाहिए। ऐसा करिए, आपके जीवन से समस्याएं धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगी और जीवन सुख से भर जाए। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, श्रवण नक्षत्र, श्री शीतलाष्टमी व्रत और कालाष्टमी के बारे में। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान पाने में सफल होंगे, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर के दर्शन। ये मंदिर वृंदावन के केसी घाट और राधा रमण मंदिर के बीच में स्थित है। खास बात यह है कि इस मंदिर में कई देवियों की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा के नाम से पुकारा जाता है। शब्द है गोविंद, गोविंद, गोविंदा शब्द नहीं, लेकिन पुकारते पुकारते वो गोविंदा हो गया। उनके साथ ही राधा विजय देवियों की स्थापना भी की गई। राधा विजया इन देवियों की स्थापना भी की गई गोविंद के साथ, और उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। लोग दूर दूर से इस पुरातन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज शाम 6:59 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 6:13 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।